हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए नो गेन नो लव का एपिसोड नंबर 3 लेकर के। ड्रामा का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर योंग को लगा था कि किम हैंडसम नहीं है, मगर जब वो देखती है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे दिख सकता है। उस स्टाफ ने और एयरिंग ने तो पहली बार इतने हैंडसम लड़के को देखा था। वो दोनों तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शौक में थी। एरिंग पछता रही थी कि ये इसको शादी से पहले क्यों नहीं मिला। तभी किम योंग को मैडम कह के बुलाता है कि एरिंग तो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये आपका पेट नेम रखा है इसने, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है बेबी तुमने मुझे कोई पेट नेम नहीं दिया, प्लीज़ मेरा भी कोई नाम रख दो। फिर उसका हस्बैंड बोलता है बेबी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और समझदार लड़की हो, तुम्हें किसी पेट नेम की जरूरत नहीं। आता है और बोलता है ये कॉफ़ी तुम्हें अब अच्छी नहीं लगेगी, तुम दूसरी कॉफ़ी पी लो। योंग किम से पूछती है जब तुम इतने हैंडसम हो तो फिर अपना फेस छुपाते क्यों हो, तुम्हें तो लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो। फिर किम बताता है कि गुड लुकिंग होना ये अच्छी बात है, पर कभी कभी ये चीज़ हमारे लिए ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसे छुपा के ही रखना चाहिए। वैसे भी मेरी नानी ने समझाया था कि अपने गुड लुकिंग की वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लुक्स को दिखाने के बाद लोग सिर्फ लुक्स देखते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं देखते। फिर वह है वहाँ पर जो कपल्स थे उसमें तुम्हारा एक्स था ना, वो कि बॉक के जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब इंसान है। मतलब वो उसकी मॉम को चीट कर रहे थे, एकदम हरामी टाइप हैं। यानी का उनका अफेयर भी चल चुका है और वो लड़कियों पर गंदी नजरें डालते हैं, जिसकी वजह से उसका एक रूल रखा है कि वो किसी भी अनमैरिड लड़की को अपने पास काम के लिए नहीं रखेगा। यही सारी बातें सोचने के बाद उसकी मॉम तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा फील करती हैं अपने हस्बैंड के बारे में कि वो कितना ज़्यादा हरामी है। फिर बॉक की मॉम कहती हैं अपने बाप की तरह मत बन जाना, तुम्हारा बाप एक नंबर का अय्यासबाज और छिछोरा टाइप का है, मैंने तुम्हारी परवरिश। तो फिर बॉक बताता है ताकि लोग प्लान करें अपनी शादी के बारे में, वो शादी करें और बच्चे पैदा करें, उनके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वो मेरी कंपनी में बहुत अच्छे से दिन रात काम करेंगे अपनी, और हमारी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और इससे हमारा ही फायदा होगा ना कि किसी और का। तो फिर इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर योंग ने तो अपनी शादी के बारे में सभी लोगों को बता भी दिया था और कार्ड्स भी बांट दिए थे। फिर योंग क्या मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाला हूँ, समझ में आया तुम्हें? फिर किया था और शादी के लिए मना रही हो, वो भी फेक शादी के लिए। फिर योंग उसको देखो जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम बहुत सारा गिफ्ट लेके जाते हैं और अपने पैसे बर्बाद करते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है, और ऊपर से उनकी डेटिंग की वीडियो देखनी पड़ती है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरे लोगों ने मुझे अपनी वेडिंग की पिक्चर्स और वीडियोस दिखाई हैं, तो फिर मुझे भी दिखाना चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे बारे में शक हो, मैं चाहती हूँ सब लोगों को पता चले कि तुमने मुझे प्रपोज किया था और हम दोनों खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, तो फिर तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। फिर किम को तो गुस्सा ही आ जाता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और दुकान से बाहर करने वाला होता है। तभी वो उसका कसकर हाथ पकड़ लेती है और कहती है यार एक कैंडल ही जलाना तो है और प्रपोज करना है, बस बोलना है आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और क्या है। कहती है सारा इंतजाम मैं कर दूंगी, सारा खर्चा भी मैं कर दूंगी, तुम्हें बस अपने घुटनों पे बैठना है और मुझे प्रपोज करना है शादी के लिए और एक रिंग पहनानी है। तो मगर किम तो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, वो तो गुस्सा ही किए जा रहा था उस पर। मगर यंग थी, वो तो बार बार बोली जा रही थी। तो फिर किम उसको बोलता है कि अगर तुम इस तरह बिहेव करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, और अभी मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। फिर यंग देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर हमारे है, और उसे एक रिंग पसंद आता है, फिर वो तो खरीद ही लेती हैं। मगर जब उसकी स्टाफ पूछती है कि आपने अपने हस्बैंड के लिए नहीं लिया, तो फिर वो एक रेंट पे ले लेती है कुछ दिनों के लिए। फिर यंग में जाती है, जब से अंदर जाती है बाहर से कोई गेट को लॉक कर देता है, वो अंदर घबराने लगती है। फिर उस कैंडल का पीछा करते करते वहाँ तक जाने लगती है। फिर इसे पता चलता है कि किसी ने तो इसको प्रपोज किया है, और उसको कोई और नहीं बल्कि किम ने उसको प्रपोज किया था, वो भी उसकी फेवरेट जेलीज से जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। योंग ये चीज़ देखने के बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही आवाज़ देता है, वो पीछे घूमती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और पागल सा ही हो जाता है। वो जब इस वीडियो
अल्ट्रा लेवल का रोमांस लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये पढ़ने के बाद उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी। वो सोच रहा था कि मॉम क्या क्या पढ़ती हैं, वो कैसे इस स्टोरी को पढ़ सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था और इसके हाथ से टैब भी गिर जाता है। अगले दिन योंग का वेडिंग होता है, तो फिर पर सॉन्ग जो होती है वो गेस्ट का वेलकम कर रही होती है और सीट्स को मैनेज कर रही थी कि कौन कहाँ बैठेगा। और जांग को तो अलग ही काम मिल गया था अफवाह फैलाने का कि किम की फैमिली कनाडा में रहती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिर हमें योंग को दिखाया जाता है जो वेडिंग ड्रेस में बहुत ही कमाल की दिख रही होती है और उसका एक्स तो पछताता है कि यार क्या लड़की लग रही होती है उसको। वो उसको कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी वाइफ आ जाती है। एयरिंग वहाँ पर आती है और योंग से बातें करती हैं और कहती हैं आप बहुत प्रीटी लग रही हो, वैसे आपका दूल्हा नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर। अब योंग को तो याद आता है कि कैसे उसने किम को समझाया था कि तुम सबसे लास्ट में आना और कुछ समय के लिए ही आना, ताकि लोग तुम्हें ज़्यादा समय के लिए देखें नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम इसकी मॉम को देखते हैं, जिसके साथ वहाँ के सारे लोग आते हैं एक एक करके और पिक्चर क्लिक करवाते हैं। सॉन्ग और जायोंग मॉम को देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है अब मुझे पता चला रही है, ताकि उसकी मॉम खुश रहें और वो मरने से पहले अपने सन इन लॉ को देख लें। फिर हमें योंग को दिखाया जाता है, एक गर्ल होती है और उसका फादर होता है, वो उसकी शादी में आए होते हैं। उन दोनों को देखने के बाद योंग को अपने डैड की याद आने लगती है और इसके बाद हम पहली बार योंग को फादर यहाँ पर योंग अपने यहाँ पर और वो घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम हर रोज़ कोई ना कोई एक बच्चा लेकर आ जाती थी, जिसकी वजह से उसको जो मॉम का अटेंशन मिलना चाहिए था वो किसी और बच्चे को मिल। सिर्फ हमें बोक को दिखाया जाता है जो स्टोरी पढ़ने के बाद बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था उस स्टोरी पर। वो तो अपनी मॉम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और सोच रहा है आखिर इस स्टोरी की राइटर कौन है, मैं उसे छोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, ये लोगों के अंदर बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें डाल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं 18+ स्टोरी बोल रही हूँ, तो फिर ये बहुत ही अल्ट्रा लेवल का गंदा स्टोरी है, यानी कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बोक का सेक्रेटरी, तुम तो बच्चों की कहानियाँ लिखा करती थी ना, और कैसी हो तुम तो राइटर बनना चाहती थी ना। वैसे तुम अभी क्या कर रही हो, किस टाइप की स्टोरीज लिख रही हो, वही बच्चों वाली ना। तो फिर जोंग तो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और सोचती है बेटा तो जितने स्टोरीज फिर क्योंकि उस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही तो बच्चे होते हैं। अब हमें अगले दिन का है जिसमें योंग को तो अपनी कंपनी की तरफ से वो सारे पैसे मिल जाते हैं जो जिस रूम भी बगल में ही था एक दूसरे के। अब मजबूरी में अब ना चाहते हुए और योंग के साथ रहना पड़ेगा उस होटल के रूम में, क्योंकि एरिन ने तो बोल दिया होता है कि सुबह उठने के बाद हम दोनों साथ में। एरिन ने तो बोल दिया था कि सुबह उठकर हम चारों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसकी वजह से किम नहीं जा पा रहा था। फिर योंग उसको बोलती है कि प्लीज़ मत जाओ ना, तुम भी इसी होटल में रुक जाओ मेरे साथ मेरे कमरे में। तो फिर किम बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आता किसी भी लड़के को अपने रूम में रखने के लिए, तुम कैसे किसी भी लड़के को बोल सकती हो कि वो तुम्हारे रूम में रहे, तुम्हें शर्म नहीं आता ये बातें सोच करके या बोल करके। फिर क्या था तभी वहाँ पर उसका एक्स आने फिर क्या योंग का हाथ पकड़ के रूम के अंदर चला जाता है और कहता है बच गए। पार्ट 3 के एपिसोड को गले लगाया था, तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि किम तुम आ गए। तो फिर किम बोलता है हाँ मैं आ गया। इन दोनों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि किम और उसकी है, क्योंकि वो भी अनाथ आश्रम में पला पड़ा था, जिसकी वजह से हो सकता है इन वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सो इसी तरीके से हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।